हेलो एवरीवन, इस लेक्चर वीडियो में हम पोर्टर गवर्नर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पोर्टर गवर्नर में जो हम स्पीड हम निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड, वो हम इस इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। यहाँ पर k की वैल्यू 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 थीटा होगी। तो ये क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर पोर्टर गवर्नर का जो आर्म का लेंथ है वो 400 mm है और आगे गिवन है जो फ्लाई बॉल है, जो फ्लाई व्हील है, उसका वेट 8 kg है। मतलब जो स्मॉल m की वैल्यू है वो 8 kg है और जो स्लीव का मास है वो है 60 kg। यहाँ पर अपर आर्म है वो एक्सिस पे पिवटेड है और जो लोअर आर्म है वो 45 mm डिस्टेंस पे है स्लीव के एक्सिस से। तो इसको हम समझते हैं। तो ये एक्सिस है। अब ये वाला जो अपर आर्म है वो क्या बोल रहे हैं, आपके एक्सिस पे पिवटेड है और जो लोअर आर्म है वो क्या है, 45 mm डिस्टेंस पे है। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, 45 mm। यहाँ पर आर्म की लेंथ है 400 mm, सभी आर्म की लेंथ है। यहाँ पर फ्लाई बॉल है और यहाँ पर जो स्लीव है, यहाँ पर आपका स्लीव रहेगा। तो ये स्लीव का मास कैपिटल M है। उसके बाद जब इसका फोर्स एनालिसिस करेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये बॉल है, ठीक है, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो स्लीव पर है यहाँ पर वेट लगेगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम केवल हाफ पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर बॉल से ये एक्सिस की डिस्टेंस हो जाएगी r और ये बॉल की सेंटर से ये पिवटेड पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये हाइट है, वो है स्मॉल h। अब यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द स्पीड व्हेन रोटेशनल रेडियस ऑफ बॉल इज 250 mm और 300 mm। ठीक है, दो केस गिवन है, एक आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है और एक मिनिमम स्पीड। तो हम जो इक्वेशन का यूज़ करते हैं वो ये वाले इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकालने के लिए। तो हम पहले ये इक्वेशन नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो अपर आर्म और लोअर आर्म ये एक्सिस पे पिवटेड नहीं है। जो अपर आर्म है वो तो एक्सिस पे पिवटेड है, लेकिन लोअर आर्म देख रहे हो 45 mm डिस्टेंस से है आपके जो एक्सिस से, इसलिए यहाँ पर k की वैल्यू 1 नहीं रहेगी। इस क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू नहीं गिवन है, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे। हम जो f की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। तो हम पहला केस कंसिडर करते हैं मिनिमम स्पीड। तो मिनिमम स्पीड में क्या हो जाएगा, जैसे कि मान के चलिए इंजन की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो उस समय आपका जो ये स्लीव है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसके कारण ये जो बॉल है ये भी क्या होगा, आपके नीचे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उस समय ये वाली रेडियस क्या हो जाएगी आपकी r मिनिमम और ये हाइट आपकी क्या हो जाएगी h1। तो यहाँ पर r मिनिमम आपको गिवन है 250 mm, सॉरी ये मीटर नहीं है, ये mm है, ये सॉरी ये mm है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 250 mm और ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए मिनिमम स्पीड के लिए ये इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर h क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस f ले रहे हैं, ऑल्दो ये f फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों ले रहे हैं हम, मतलब देखिए यहाँ पर स्लीव क्या है, नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। अब स्लीव जब नीचे मूव करेगा तो इसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और नीचे आपका mg लग रहा है स्लीव पे और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg माइनस f लगेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लग रहा है आपका माइनस f। तो अब देखिए यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू पता है हमें 8 kg, कैपिटल M की वैल्यू पता है 60 kg। h1 ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये h1 हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। k1 ये कैसे निकालेंगे हम, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, tan बीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब ये ऊपर वाले हम डायग्राम को देखेंगे तो उसके थ्रू हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका एक्सिस है, ये थीटा एंगल है, ये इसकी लेंथ 400 mm है, यहाँ पर बॉल है और ये लोअर आर्म है। तो यहाँ वाला ये एंगल आपका बीटा है और ये एंगल आपका थीटा है। ये डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, r मिनिमम, जिसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 250 mm। ये डिस्टेंस आपको पता है 45 mm गिवन है। इसकी लेंथ कितनी है, 400 mm। तो यहाँ पर ये 400 mm है। ये वाला रेडियस आपको यहाँ पर गिवन है, ये वाली लेंथ भी, ये वाली आर्म की भी लेंथ 400 mm है। ये डिस्टेंस 45 mm है। अब ये जो हाइट है, मतलब यहाँ से लेके ये वाली हाइट, ये h1 है। तो यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये r मिनिमम,
ठीक है, आर मिनिमम डिवाइडेड बाई H1। अब आर मिनिमम की वैल्यू कितनी है, 250 mm है, और H1 हम पाइथागोरस का यूज़ करके निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा 400 स्क्वायर माइनस 250 स्क्वायर, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाली हाइट डिवाइडेड। तो H1 कैसे निकालोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो आपको टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये हो जाएगी आपकी 0.8। सिमिलरली टेन बीटा भी वैसे ही निकाल सकते हैं। तो टेन बीटा हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस आपका, ये चाहिए, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये पूरा डिस्टेंस आपको पता है, तो ये यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी है, 250 mm है, यहाँ से यहाँ की वैल्यू 250 mm। अब ये डिस्टेंस चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, ये 250 जो पूरा है उसमें से इतना पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 250 माइनस 45, इतनी की वैल्यू, जो कि आ रही है आपकी 205। तो यहाँ पर टेन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 205 डिवाइडेड बाई ये वाली हाइट। अब ये वाली हाइट कैसे निकलेगी, सेम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करिए आप। तो ये हो जाएगा आपका 400 स्क्वायर माइनस 205 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी आपको 0.6। तो अब क्या हो जाएगा आपका, K1 क्या हो जाएगा, यहाँ से K1 हो जाएगा आपका टेन बीटा की वैल्यू है 0.6 और टेन थीटा की वैल्यू है 0.8, तो ये आ रहा है आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.746। तो हमें m की वैल्यू पता है, कैपिटल M की भी वैल्यू पता है, फ्रिक्शन यहाँ पर हम 0 ले रहे हैं, K1 हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, H1 की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो सारे वैल्यूज़ को जब हम रखेंगे तो हमें मिल जाएगा n मिनिमम, जिसकी वैल्यू आएगी 147 RPM। इस तरीके से हमें n मिनिमम मिल गया। अब हमें n मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस F हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर K2। अब ये प्लस F क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लीव रहेगा। अब स्लीव जब इंजन की स्पीड बढ़ जाती है तो ये बॉल क्या है, ऊपर जाता है ऐसा, और ये वाला डिस्टेंस है R मैक्सिमम हो जाता है, और ये हाइट हो जाएगी आपकी H2। अब स्लीव क्योंकि ऊपर जा रहा है स्लीव, तो फ्रिक्शनल फोर्स जैसे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और mg भी किधर लग रहा है, नीचे, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू पता है हमें, कैपिटल M की वैल्यू पता है, ये हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। H2 ये वाली हाइट आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब ये K2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था सेम वैसे ही। तो यहाँ पर K2 हो जाएगा टेन बीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। तो हम फिर से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 400 है, ये एक्सिस है, यहाँ पर बॉल है और ये लोअर आर्म है, यहाँ पर लग रहा है आपका mg। ये वाली हाइट आपकी कितनी है, H2। ये वाली डिस्टेंस है आपकी R मैक्सिमम, ये वाला एंगल है आपका थीटा और ये एंगल है आपका बीटा। अब R मैक्सिमम की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर 300 गिवन है, ये mm है। तो यहाँ पर टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा R मैक्सिमम डिवाइडेड बाई H2। तो R मैक्सिमम 300 है और H2 हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, मतलब 400 स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, मतलब ये वाला जो है H2 कैसे, ये पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं। तो टेन थीटा आ जाएगी आपकी 1.134। सिमिलरली टेन बीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन बीटा होगा ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाली हाइट। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आपको इतना पूरा डिस्टेंस पता है, मतलब ये वाला, ठीक है, 300 mm, उसमें से इतना माइनस कर दीजिए, तो ये आपका कितना गिवन है, ये है आपका 45 mm। अब ये 300 में 45 mm माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, तो ये कितना आएगा, 300 माइनस 45। तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 255 डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी पता है 400 है, ठीक है। तो ये वाला जो हाइट है, ये वाला वो मिल जाएगा आपको पाइथागोरस थ्योरम के जरिए 400 स्क्वायर माइनस 250 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी टेन बीटा की वैल्यू, ये आएगी 0.827 अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से आपका K2 हो जाएगा, आपका टेन बीटा की वैल्यू है 0.827, ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू है 1.134। तो K2 आएगा आपका 0.73। अब आप
आपको स्मॉल m की वैल्यू पता है, कैपिटल M, f 0 है, k2 की वैल्यू यहाँ से हमने अभी कैलकुलेट किया है, h2 ये वाली हाइट पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम ये हाइट निकाल सकते हैं, h2 जो कि आई है 264.57। अब सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, n मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये हमें n मैक्सिमम भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों वैल्यू मिल गई, n मिनिमम और ये n मैक्सिमम।